और लाइक एक मुझे बहुत जानने का मन हो रहा है, लाइक ब्रांच और कॉलेज, क्योंकि अगर प्लेसमेंट की बात करूं तो उस टाइम हमें क्या प्रेफरेंस देना चाहिए, अगर इन टर्म्स ऑफ ओनली प्लेसमेंट, नॉट एकेडमिक और एनीथिंग, तो हमें क्या प्रेफरेंस देना चाहिए? या मीन्स एज ए बीटेक स्टूडेंट अगर इंटर्नशिप की छोड़ दे, प्लेसमेंट में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हर ब्रांच को अवेलेबल हो पाती है, बट फिर भी अपॉर्चुनिटी के मामला में हमें क्या प्रेफरेंस देना चाहिए? किसको, मतलब एडमिशन के टाइम में? एडमिशन के टाइम पे, राइट। सो अब मतलब आई हैव अ वेरी डिफरेंट व्यू पॉइंट इफ आई हैव टू से पर्सनली, आई विल टॉक स्टैटिस्टिकली एज वेल. So personally, I feel that engineering colleges should primarily be research oriented and not placement oriented. But that is what I feel because we are a technical institution. The opportunity and scope for research is unlimited over here. And जिस level पे IITs है, we should not restrict students just for employability. उनको उतनी freedom मिलनी चाहिए कि वो research करें. That is my outlook on this. Having said that, अगर आप actually placements देख के आ रहे हैं तो डिपेंड करता है कौन सी ब्रांच है, उस पर कौन सी फील्ड लेनी चाहिए. अगर आप सिविल मैकेनिकल में आ रहे हैं तब तो आप नॉन कोर प्लेसमेंट्स की तरफ देखिए. अगर आप सर्किटल ब्रांच में आ रहे हैं, CSE MNC में आ रहे हैं, तब भी आप अपनी कोर की प्लेसमेंट देखिए. पर अगर आप ट्रिकलट्रॉनिक्स में आ रहे हैं तो पे इन सेमीकंडक्टर राइट नाउ इज ऑलमोस्ट एट पार विद सॉफ्टवेयर, तो आप कोर देखिए. ऑल्सो द थिंग इज कि एडमिशन के टाइम पे बच्चे को नहीं पता होता कि उसका इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेज. इन टर्म्स ऑफ रॉ नंबर्स आई विल से किसी भी कॉलेज में सर्किटल ब्रांच प्रेफर करो, क्योंकि अगर आप एक आउटवर्ड्स उससे आ रहे हो, बाहर से आ रहे हो, तो आपको नहीं पता कि आपको कोर पसंद आएगा, आपको एनालिटिक्स पसंद आएगा, आपको कंसल्टिंग पसंद आएगा, आपको क्या पसंद आएगा. प्योर प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव में तो जहाँ CSE MNC मिल रही है ले लो, ठीक है. अगर आपको यहाँ पे सिविल मिल रही है तो आपको हो सकता है किसी NIT में, अच्छे NIT में CSE मिल जाए. इट्स अ गुड डील. मतलब आप पढ़ने में अच्छे हो तभी आपको यहाँ पे सिविल वगैरह मिल रही है. आप वहाँ भी पढ़ने में अच्छे हो गए तो यू विल हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज ओवर देयर. हैविंग बट देन अगेन हमारे कॉलेज में UPSC वगैरह की तैयारी करते हैं, बहुत लोग निकालते हैं UPSC. दैट इज़ वन फील्ड. देन आप कोर में जा सकते हो या आप रिसर्च कर सकते हो, दैट इज़ वन थिंग. ऑल्सो अदर देन दैट, जैसे मैंने कहा कि HUL मैनेजमेंट ट्रेनिंग फर्म्स आती हैं, वो फिर नीचे बेकार कॉलेजेस, मतलब बेकार नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, जो और थोड़े वर्स ऑफ कॉलेज है उस पर नहीं जानती है, सिर्फ टॉप के कॉलेजेस में आती हैं, ITC HUL ये सब. तो वो अपॉर्चुनिटी यहाँ है, वहाँ नहीं है. खड़गपुर वगैरह जैसे कॉलेजेस में अगर आप नॉन सेक्टरल ब्रांचेस में जाओगे तो वहाँ पे आपको कंसल्टिंग अपॉर्चुनिटीज वगैरह ही मिलेंगी. अभी हमारे कॉलेज में नहीं है, होपफुली कुछ साल में होंगी, तो दैट इज ऑल्सो वन एवेन्यू दैट विल ओपन अप. सो द क्वेश्चन ऑफ ब्रांच वर्सेस कॉलेज इज वेरी 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 पर्सनल, एंड द अनफॉर्चुनेट रियलिटी इज दैट यू विल नॉट रियलाइज विच इज बेटर अप अंटिल योर थर्ड ईयर, बाई विच टाइम यू विल हैव फिगर्ड आउट व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ. जब तक आपको ये नहीं पता कि आपको आगे क्या करना है, तब तक ये पहले से डिसाइड करना ब्रांच या कॉलेज इज वेरी डिफिकल्ट. स्टैटिस्टिकली जहाँ CSE मिल रही है ले लो.